पीएनपी के द्वारा डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर और 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में डिटेल नोटिफिकेशन और प्रमोट का नियम जारी किया गया है। इस नियम के तहत किस प्रकार से अभ्यर्थी प्रमोट किए जाएंगे, इसमें निजी डीएलएड संस्थानों का क्या रोल होगा, डाइट का क्या रोल होगा और प्रशिक्षुओं का क्या रोल होगा, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। साथ ही बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमोट मुद्दे पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो यदि आप भी 17, 18 और 19 बैच से संबंधित हैं और इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दिनांक 23 सितंबर 2020 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन सभी डाइट और निजी डीएलएड संस्थानों को जारी किया गया है। विषय आप देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण 2019 प्रथम सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2018 तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किए जाने के संदर्भ में कृत कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर के संदर्भ में। तो देखिए, आपके लिए क्या कुछ प्रोसेस बताया गया है। दिनांक 25 सितंबर 2020 से लेकर के 2 अक्टूबर 2020 तक दिए गए वेबसाइट btcexam.in पर आपके प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट फिर से अपलोड किया जाएगा, या फिर यूं कहें कि लिंक को ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका प्रशिक्षण संस्थान, चाहे आप डाइट से प्रशिक्षण ले रहे हो या फिर निजी डीएलएड संस्थान से, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि सभी रिजल्ट का वो मिलान करें और इसमें उनके द्वारा इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि कोई भी बैक अभ्यर्थी इसमें आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। आप दूसरा देख सकते हैं पॉइंट, संस्थानों का यह दायित्व होगा कि उनके द्वारा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फल का संस्था अभिलेखों से मिलान कर लिया जाए कि पोर्टल पर उपलब्ध सूची में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण हो उसका नाम सम्मिलित ना किया जाए। उक्त का मिलान करने के उपरांत ऐच्छिक विषय का चयन करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध सूची को अग्रसारित करेगा। संस्थान और प्रबंधक प्राचार्य द्वारा सूची की वेबसाइट पर फाइनल सेव किए जाने के बाद से उनके द्वारा निम्न प्रकार से घोषणा करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपका जो प्राचार्य होगा, चाहे आप निजी डीएलएड संस्थान से हो या फिर डाइट से, आपके प्राचार्य के द्वारा ये घोषणा किया जाएगा कि उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट आपका फॉरवर्ड किया जा रहा है वह उनके नज़र में पूरी तरीके से सत्य एवं सही है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उस निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट के ऊपर विधिक रूप से कार्रवाई करने के लिए भी इसमें चेतावनी दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपके निजी डीएलएड संस्थान का रोल खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद से आपको भी कॉलेज में बुलाया जाएगा, आपको भी एक घोषणा पत्र पर साइन करना होगा। नीचे आप घोषणा पत्र देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया मैं, अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम, संस्था का नाम, और आप ये घोषणा करेंगे कि जो भी डेटा आपका फॉरवर्ड हो रहा है प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का, वह आपके नज़र में पूरी तरीके से सत्य एवं सही है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं गलती से आपका निजी डीएलएड संस्थान कुछ गलती कर रहा है तो आपको भी एक बार क्रॉस चेक करना है कि जो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है वह आपका सही है या फिर नहीं। तो आप पूरा इसको लेकर के घोषणा करेंगे और अपना साइन भी करेंगे कि जो भी डेटा भेजा जा रहा है वह सही है। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, जब आप सब कुछ मिलान कर लेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, घोषणा कर देंगे, उसके बाद से आपका जो डेटा होगा वह आपका निजी डीएलएड संस्थान आपके संबंधित जिले के डाइट पर फॉरवर्ड करेगा। आप चौथे नंबर पॉइंट में ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और ये फॉरवर्ड 2 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद से जो डाइट होगा उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि btcexam.in वेबसाइट पर जो आपका प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का विवरण है उसको वो फिर से क्रॉस चेक करके मिलान करेंगे, और उनको मिलान करने के बाद से 3 अक्टूबर 2020 तक ये सभी डाइट के माध्यम से पीएनपी को फिर से फॉरवर्ड किया जाएगा। इसमें फिर से उनको डिक्लेयर करना होगा कि अगर उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी होती है तो उन पर विधिक कार्रवाई करने के लिए पीएनपी स्वतंत्र होगा। इन सबको फॉरवर्ड करने के बाद से उसकी हार्ड कॉपी भी पीएनपी को अवेलेबल करानी होगी। 7वें नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, इसके लिए दिनांक 5 अक्टूबर 2020 की तिथि निर्धारित की गई है। यानी कि इस तिथि तक आपके समस्त कार्य समाप्त कर लिए जाएंगे, आपके निजी डीएलएड संस्थान आपके द्वारा और आपके संबंधित डाइट के द्वारा। ये तो प्रोसेस हो गया डीएलएड 2018 बैच के लिए।
वहीं डीएलएड 2019 बैच की बात की जाए तो उनके संदर्भ में अलग से बातें लिखी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि शासनादेश में ये बातें स्पष्ट की गई थी कि 2019 बैच को उनके द्वितीय सेमेस्टर के अंक ही प्रदान किए जाएंगे प्रथम सेमेस्टर में। तो उसी के संदर्भ में इसमें लिखा गया है कि अक्टूबर 2020 में जैसा कि द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होना प्रस्तावित बताया गया था, तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद से जो द्वितीय सेमेस्टर में अंक मिल जाएंगे उसी अंक को प्रथम सेमेस्टर में अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब प्रथम सेमेस्टर के लिए आवेदन लिए जा रहे थे उस समय कुछ डीएलएड संस्थानों के द्वारा आवेदन कंप्लीट नहीं हुए थे। उसी के संदर्भ में पहले पॉइंट में जानकारी दी गई है कि जो भी आवेदन करने से बच गए होंगे उनको अपना आवेदन कंप्लीट करना होगा। साथ ही उनको भी डिक्लेयर करना होगा निजी डीएलएड संस्थान और अभ्यर्थियों को कि उनके द्वारा जो भी डेटा फॉरवर्ड किया जा रहा है, यानी कि जो भी आवेदन किया जाएगा वह उनकी नज़र में पूरी तरीके से सत्य है, ठीक है। और प्राचार्य पर वह कार्य करने के लिए या फिर अगर कुछ जानकारी गलत पाई जाती है तो विधिक कार्रवाई के लिए वो स्वतंत्र होंगे। और यहाँ पर अभ्यर्थियों का भी रोल है, आपको भी डिक्लेयर करना होगा, आपके संदर्भ में भी इस ऑर्डर में लिखा गया है। और साथ ही साथ जब आपकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी तो आपके जितने अंक आएंगे वही अंक आपके प्रथम सेमेस्टर में अलॉट कर दिए जाएंगे। और ये सभी जो प्रोसेस है वह 5 अक्टूबर 2020 तक डीएलएड 2019 बैच के लिए भी कंप्लीट कराना अनिवार्य होगा। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि डीएलएड 2018 बैच हो या फिर डीएलएड 2019 बैच हो, बहुत से निजी डीएलएड संस्थानों के द्वारा आपसे अवैध रूप से पैसे की मांग की जाएगी। आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी प्रमोट का फॉर्मूला तैयार किया गया है उसमें आपके निजी डीएलएड संस्थान का कोई भी रोल नहीं है। आपके निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा कोई भी अंक प्रदान नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो आपके पहले के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है उसी रिजल्ट को बस मिला करके आगे फॉरवर्ड करने का काम है उनका, उनके द्वारा कोई भी नंबर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और डीएलएड 2019 बैच के लिए भी ये बातें बिल्कुल उसी तरीके से लागू होती हैं। आपको 1 रुपये भी अवैध रूप से निजी डीएलएड संस्थान को नहीं देना है, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी मार्क्स नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट डीएलएड में बैक वाले अभ्यर्थियों को रोका जा रहा है, यानी कि उनको प्रमोट करने की बात नहीं की जा रही है। और जैसा डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब पीएनपी कार्यालय पर धरना दिया था तो उनके द्वारा आश्वासन ये दिया गया था कि शासन को फिर से वह प्रस्ताव भेजेंगे बैक पेपर में सम्मिलित अभ्यर्थियों को भी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट करने के संदर्भ में। लेकिन दिनांक 23 सितंबर 2020 को इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से अब वो चीज़ें धूमिल लग रही हैं, या फिर अगर शासन की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हो सकता है उनके लिए अलग से फिर से पीएनपी की तरफ से कार्रवाई किया जाए। तो यहाँ पर आप लोग के बहुत ज़्यादा डिमांड ये आ रहे थे इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए कि यूजीसी की गाइडलाइन जो जारी की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी बैक पेपर के संदर्भ में, उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यूजीसी की गाइडलाइन में जो भी बातें लिखी गई थी उसमें ये क्लियर स्पष्ट था कि जो भी अभ्यर्थी बैक पेपर से संबंधित होगा उनके बैक पेपर को तो होल्ड किया जाएगा, यानी उसमें तो प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन आप उसको अगले सेमेस्टर या फिर अगले वर्ष में प्रमोट होने से भी नहीं रोक सकते हैं। देखिए, यूजीसी के द्वारा जो कोविड-19 के तहत बैक पेपर यानी अवशेष परीक्षाओं के संदर्भ में जो दिशा निर्देश जारी किया गया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट ये लिखा गया है कि बैक पेपर के लिए आ रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी जो बैक पेपर के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे, उन्हें अगले वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका बैक पेपर था उसमें तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, वो आपका होल्ड रहेगा। जो बैक पेपर है वो बैक रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो अगले सेमेस्टर या फिर अगले वर्ष में प्रमोट की बात है तो उसमें आपको प्रमोट किया जाएगा। ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस में था इसको पूरी तरीके से अनदेखा किया गया है पीएनपी के द्वारा। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उनके द्वारा जब यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई थी और एक कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई थी कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए, उनके द्वारा भी ये बातें स्पष्ट कही गई थी कि जो भी अभ्यर्थी बैक पेपर के लिए आहार होंगे उनको अगले वर्ष या फिर अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो इन सभी बातों को पीएनपी ने ध्यान नहीं दिया है और शासन के पास जो भी प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया है वह पास शासन के द्वारा कर दिया गया है और एससीईआरटी के द्वारा भी वहीं अप्रूवल दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ कमियां रही हैं पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव भेजते समय, और जिस प्रकार से डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के धरने देने के बाद से पीएनपी सचिव फिर से तैयार हुए थे कि बैक पेपर के लिए फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो यह भी एक संदेह उत्पन्न करता है कि क्या पहले बैक पेपर को प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव में नहीं भेजा गया था, और अगर नहीं भेजा गया था तो निश्चित तौर पर ये कुछ कमियाँ हैं और उस कमियों को
डीएलएड के बैच वाले अभ्यर्थी क्यों झेलें, क्योंकि आपकी गलती की वजह से ये सभी अभ्यर्थी पूरे 1 वर्ष पीछे चले जाएंगे। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को ये भी सूचित किया था कि क्या आप लोग को कानूनी मदद लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि विधिक सलाह आप लोग ले सकते हैं, और जिस प्रकार से पीएनपी द्वारा आप लोग को अनदेखा किया जा रहा है, आप लोग की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर यूजीसी की गाइडलाइंस हो, दोनों में आपको प्रमोट करने की बात कही गई है, लेकिन पीएनपी द्वारा आप लोग को सीधे से नकार दिया गया है कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग का के साथ गलत हो रहा है, और आप लोग प्रमोट नहीं होते हैं तो 1 वर्ष पीछे चले जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी ये भी एक संशय का विषय बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से डीएलएड 2019 बैच का प्रथम सेमेस्टर भी प्रमोट हो गया है, तो प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर तो होंगे नहीं, तो जिनका डीएलएड 2018 बैच में प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा होगा, वह अगर डीएलएड 2020 बैच यानी कि जो अभी प्रस्तावित है एडमिशन लेने के लिए, अगर इस वर्ष एडमिशन नहीं हो पाता है तो अगले वर्ष ही एडमिशन होगा। तो अब अगला वर्ष जब आएगा तो उसके साथ आप जाकर के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, तो काफ़ी लंबा वक्त हो सकता है। तो निश्चित तौर पर एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि हड़बड़ी में शासन के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया या फिर पीएनपी के द्वारा क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, ताकि 1 लाख ऐसे अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर से जूझ रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।